नमस्ते दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, 3 मैचों की जो T20I सीरीज होने वाली है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। आज पहले दिन का प्रैक्टिस सेशन होना है कोलंबो में। तो आज श्रीलंकाई टीम ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, यानी कि मेजबान टीम श्रीलंका ने भी 3 मैचों की T20I सीरीज जो भारत से वो खेलने वाली है, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया से जो 3 मैचों की T20 सीरीज श्रीलंका खेलने वाली है, उसका स्क्वाड श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर और हमारे टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो उन्होंने कल उनसे सवाल पूछे गए थे, उनका बहुत बढ़िया तरीके से दोनों ने अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। और कुछ सवाल ऐसे थे जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये अंदाजा आ गया कि क्यों वो निर्णय लिया गया। तो कुछ वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों सबसे पहले उसी पे बात करते हैं, यानी कि पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे बात करते हैं, फिर मैं आपको स्क्वाड बताऊंगा। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही T20I से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अब गौतम गंभीर ने यह कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का विश्व कप भी खेल सकते हैं। फिटनेस मैटर करता है, अगर पूरी तरीके से वो फिट होंगे तो वो 2027 विश्व कप तक भी टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। और बहुत क्रिकेट अभी उन दोनों खिलाड़ियों में बाकी है, ये हमारे हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे उन्होंने बात कही। विराट कोहली को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, अभी भी उनका फिटनेस लेवल इतना बेहतरीन है कि वो खेल पाएंगे। रोहित शर्मा के ऊपर होगा, अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और फिटनेस में अगर हम देखें उतना अगर फिटनेस लेवल बेहतर ना हो तो भी रोहित शर्मा के बारे में टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। एज ए कैप्टन भी हैं वो, चैंपियंस ट्रॉफी तक वो कमान संभालेंगे टीम की। उसके बाद 2 साल और होगा, तब तक फॉर्म बढ़िया होगा, कप्तानी भी अच्छी होगी। तो टीम मैनेजमेंट, हेड कोच गौतम गंभीर जरूर इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन मेन पॉइंट उन्होंने वही कहा कि फिटनेस मैटर करता है, जो कि बहुत सही निर्णय, बहुत सही बात उन्होंने कही। दूसरा पॉइंट ये था कि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ T20I बेसिस पर ही देखा गया है। तो वो जो T20I के कप्तान बने हैं, T20 सीरीज में उनका नाम है, टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। आगे के बारे में टीम सोच रही है उनके बारे में। तो फिलहाल एक फॉर्मेट में वो T20 की बात करें तो T20I रैंकिंग्स में नंबर 1 T20I बैटर है स्काई। तो सिर्फ T20I के बारे में ही अभी तक सूर्या को सोचा गया है, इसीलिए उनका नाम सिर्फ T20I स्क्वाड में है, ना कि वनडे स्क्वाड में है। और टेस्ट यानी कि ODI स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी सूर्य कुमार यादव नहीं बैठ पा रहे हैं। वहां पे अगर उनको आना है तो उनको फर्स्ट क्लास मैचेस, लिस्ट ए मैचेस खेलने होंगे और वहां पे बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, शुभमन गिल, जो कि मैं थोड़ा हैरान था कि वाइस कैप्टन का नाम जब उनको दिया गया था, कि वाइस कैप्टनशिप के नाम के लिए उनका नाम आया, जो कि वनडे में KL राहुल देख के लग रहा था, T20I में हार्दिक पांड्या लग रहे थे। तब यही दोनों खिलाड़ी वाइस कैप्टन रहते थे जब रोहित शर्मा कप्तान रहते थे। तो जब शुभमन गिल का नाम आया तो मैं थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत हैरान था। लेकिन जिस तरीके से अजित आगरकर ने एक्सप्लेन किया, गौतम गंभीर ने बताया, वो बहुत बढ़िया डिसीजन था। बेसिस पे ये कहा गया, उस बेसिस पे कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अभी भी मैं कहूंगा कि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए शुभमन गिल सूटेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो T20 क्रिकेट में ऑन एवरेज प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। बट जिम्बाब्वे सीरीज की अगर हम बात करें, शुभमन गिल का अगर हम कंपैरिजन यशस्वी, क्षमा चाहूंगा, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन से करें तो वहां पे दिखेगा कि वो दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन काम किया। लेकिन शुभमन गिल का T20 रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी और लंबी पारियां शुभमन गिल ने खेली है। तो फ्यूचर के बारे में टीम ने सोचा है
कि उनको वाइस कैप्टनशिप दी जाए, वनडे फॉर्मेट की भी, T20I फॉर्मेट की भी, ताकि जो मौजूदा कप्तान हैं उनके अंडर और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ शुभमन गिल सीख सके। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, तब तक भारतीय टीम जो 6 ODI मैचेस खेलेगी वहां पे शुभमन गिल होंगे उनके साथ, तो बहुत कुछ शुभमन गिल को सीखने को मिलेगा। रोहित शर्मा के अंदर की लीडरशिप सीखने को मिलेगी, कप्तानी सीखने को मिलेगी। तो फ्यूचर के बारे में ये सोचा गया। उसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बढ़िया ये कहा था कि जैसे 2022 T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, फिर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, फिर सडनली रोहित शर्मा को लाना पड़ा क्योंकि ऑप्शन कोई टीम के पास उस समय नहीं था। तो वैसी सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, इसीलिए एक ऐसे युवा खिलाड़ी को ग्रूम करना चाहती है टीम, जिसको फ्यूचर में जाके एज ए लीडर के बारे में टीम सोच सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे शुभमन गिल को वाइस कैप्टनशिप का वो रोल दिया गया है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट फ्यूचर में उनको कप्तान बनते हुए देखना चाह रही है। तो ये भी सही निर्णय है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या की। अब हार्दिक पांड्या की फिटनेस इशू पे कहा गया कि हार्दिक पांड्या का जो फिटनेस इशू था, क्योंकि देखिए टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, पिछले 4 सालों से अगर हम देखें तो इंजरी से हार्दिक पांड्या बहुत जूझे हैं। और पहली बार जब इंजरी से उनकी जो मुलाकात हुई थी, जो बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, वो आपको याद आ रहा होगा 2018 का एशिया कप जो UAE में हुआ था, वहां पे जो बैक की इंजरी उनको हुई थी, वहीं से हार्दिक पांड्या तब से अभी तक जो 5-6 साल का क्रिकेट हुआ है, इंजरी से बहुत जूझे हैं। कभी इंजरी होती है, फिर टीम में आते हैं, फिर सडनली इंजरी होती है तो टीम से बाहर भी होते हैं। तो ये हमें बहुत कुछ दिखाई दिया है। विश्व कप 2023 में अभी रिसेंटली जो इंजरी हुई थी, फिर उसके बाद वापस वो IPL में उनका कमबैक हुआ। तो वर्कलोड मैनेजमेंट को भी देखा गया है कि हार्दिक पांड्या ने बहुत विश्राम भी लिया है। लगभग 30-35% उन्होंने भारतीय टीम के वाइड बॉल फॉर्मेट के मैचेस मिस किए, जो कल मैं एक स्टैट पढ़ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे गौतम गंभीर हेड कोच और अजित आगरकर ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर हमें एक ऐसे लीडर को देखना चाहिए, एक ऐसे खिलाड़ी को देखना चाहिए जो कि पूरी तरीके से फिट हो, जो लगातार T20I मैचेस खेले भारतीय टीम के लिए, बायलेटरल सीरीज खेले सारे के सारे, और फॉर्म भी उसका बेहतरीन हो। तो बहुत ही बढ़िया विकल्प सूर्य कुमार यादव दिखा भारतीय टीम को, क्योंकि नंबर 1 T20I बैटर है। और भी जो कि एक पॉइंट सुनाई दिए थे कि इसमें बहुत से खिलाड़ियों की भी राय यही है कि सबका निर्णय था, और उसमें बहुत से खिलाड़ियों ने ये सजेस्ट किया कि सूर्य कुमार यादव को ही कप्तान बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हार्दिक पांड्या फिटनेस की वजह से थोड़ा मात खा गए। हाँ, नो डाउट, वर्ल्ड कप IPL खत्म होने, जब से IPL से अभी तक वो पूरी तरीके से बेहतरीन फिटनेस उनका रहा है। अच्छे तरीके से फिटनेस पे उन्होंने काम किया है, फिट रहे। बट जो पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो वो सब कुछ वही बताता है कि फिटनेस से बहुत जूझे है हार्दिक पांड्या। तो इसीलिए यहाँ पर टीम ने यह निर्णय लिया कि एज अ प्लेयर हम उनको अभी फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वो हम एक MVP प्लेयर हैं। विश्व कप भी उनका बहुत अच्छा गया, बल्ले से भी 144 रन बनाए, गेंदबाजी करते हुए भी 10-11 विकेटें ली। तो अच्छा वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या का गया था। तो उनसे एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के टीम मैनेजमेंट लेना चाहेगी, और एज ए लीडरशिप के बारे में अभी हार्दिक पांड्या के बारे में टीम मैनेजमेंट नहीं सोच रही है। अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो मोहम्मद शमी के ऊपर पूछा गया था सवाल। तो मोहम्मद शमी अभी फिलहाल NCA में है, धीरे धीरे वो रिहैब उनका चालू है, रिकवरी हो रही है। अब उन्होंने बॉलिंग करनी भी शुरू कर दी है। तो वो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज या फिर न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों ही टीमें भारत का दौरा करने वाली हैं, जहां से होम सीजन की शुरुआत हो जाएगी टीम इंडिया की, जहां पे टीम इंडिया बांग्लादेश के सामने भी टेस्ट सीरीज खेलेगी, न्यूजीलैंड के सामने भी टेस्ट सीरीज खेलेगी। तो वहां पे आपको मोहम्मद शमी की वापसी होते हुए दिखाई दे सकती है। अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो यंगस्टर्स के ऊपर उन्होंने कहा, अजित आगरकर ने कहा, गौतम गंभीर ने भी यही कहा कि यंगस्टर्स को लगातार अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि देखिए ये कतार है ना, बहुत बड़ी है। अभी देखिए आपको इस T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ नहीं दिखेंगे, आपको अभिषेक शर्मा नहीं दिख रहे हैं। तो जिनको मौका मिला है उनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर उस
मौके को वो बुना नहीं पाएंगे तो मे भी शायद वो पिछड़ सकते हैं और फिर कोई और युवा बल्लेबाज, कोई और युवा गेंदबाज, कोई और युवा ऑलराउंडर, विकेट कीपर, बैटर, कोई भी खिलाड़ी आके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर जाएगा। तो यहाँ पे जिस खिलाड़ी को भी, जिस युवा खिलाड़ी को भी मौका मिल रहा है उसको बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है, जैसे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जिसके ऊपर चर्चा हुई थी कि जो हमारे प्रमुख खिलाड़ी हो गए या फिर यंगस्टर्स हो गए जो टेस्ट टीम में फिलहाल रहे हैं और आने वाले टेस्ट होम सीजन में उनका नाम अगर नहीं आता है तो उनको दिलीप ट्रॉफी खेलना होगा। और ऐसे कुछ खिलाड़ी जैसे कि एग्जांपल के रूप में हार्दिक पांड्या की मैं बात कर लूं, वो अभी फिलहाल वनडे और T20I फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो उनको विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलनी होगी जब टीम इंडिया का होम सीजन शुरू होगा, जब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही होगी। तो वहां पे अगर वो फ्री होंगे और विजय हजारे ट्रॉफी उनको खेलना होगा, अगर उनका नाम भारतीय टीम के स्क्वाड में अगर ना आए, उस समय टीम इंडिया मोस्टली टेस्ट सीरीज ही खेल रही होगी क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। तो हार्दिक पांड्या को विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलनी होगी जिसमें उनकी बॉलिंग को देखा जाएगा और इसके साथ साथ वहां पे मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी भी खेलनी होगी। तो वैसे ही बाकी अदर प्लेयर्स, भारतीय प्लेयर्स को भी खेलना होगा जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिस्ट में है या फिर नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे अब एक अहमियत दी गई है, सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट ने ये कहा है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे अब अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा कि क्या भारतीय खिलाड़ी, युवा प्लेयर्स जो टीम के लिए खेल चुके हैं, जो अनकैप्ड हैं, क्या वो उसको अहमियत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उस पर भी बात हुई थी। अगले पॉइंट पे है जो कि वर्कलोड मैनेजमेंट, जो अभी तक हमने देखा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गए, KL राहुल हो गए, ऐसे बहुत से बल्लेबाजों ने बहुत ही विश्राम लिया है, बहुत सी बायलैटरल सीरीज को मिस किया है। तो अब यहाँ पे हेड कोच नए गौतम गंभीर और अजित आगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर है, उनका ये मानना है कि अब यहाँ पे तो ये दो खिलाड़ियों ने T20I से संन्यास ले लिया है, अब दो ही फॉर्मेट बचते हैं, टेस्ट और वनडे, तो उनको उस फॉर्मेट को खेलना ही होगा, उसको वो स्किप नहीं कर सकते। अगर बहुत ही कोई पर्सनल रीजन हो तो ठीक है, अन्यथा उनको खेलना ही होगा। और वर्कलोड मैनेजमेंट अब सिर्फ बॉलर्स पे ही देखा जाएगा, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हो गए, बहुत ही हमारे लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के, उनके बिना बॉलिंग अटैक थोड़ा आप देखोगे, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट में आपको दिखेगा कि बुमराह अगर ना हो तो थोड़ी बॉलिंग अटैक थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, लेकिन बुमराह आ जाते हैं तो जान आ जाती है। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह को इंपॉर्टेंट मैचेस टीम खिलाएगी आने वाले, और जहां पे लगेगा कि इनको विश्राम देना चाहिए वहां पे दिया जाएगा। वैसे अन्य फास्ट बॉलर्स के लिए भी कहा, मोहम्मद शमी हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, जैसे कि अर्शदीप सिंह हो गए, उमेश यादव हो गए, बहुत से फास्ट बॉलर्स हैं जो अभी फिलहाल, तो उनको विश्राम दिया जाएगा। तो वर्कलोड मैनेजमेंट अब सिर्फ फास्ट बॉलर पे ही होगा, बैटर्स को खेलना होगा। ये एक पॉइंट्स हुआ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा की, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताए वो रहा। अब हम श्रीलंका के स्क्वाड पे ध्यान देते हैं, जो आज श्रीलंका ने अपना 3 मैचों की T20I सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया। वनिंदु हसरंगा अब कप्तान श्रीलंकाई टीम के नहीं है, ये खबर आपको पता होगी। इंटर्म कोच अभी फिलहाल हैं हेड कोच सनत जयसूर्या, और यहाँ पे ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है। चरित असलंका अब बने हैं श्रीलंकाई टीम के नए कप्तान, तो उनका नाम मैं ले रहा हूं। उसके साथ साथ मैं आपको स्क्वाड बताता हूं। पथुम निशंका जो कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वनडे में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, T20I के भी बेहतरीन बैटर हैं। कुशल परेरा जिनका अभी LPL यानी कि लंका प्रीमियर लीग बहुत अच्छा गया, लंकन प्रीमियर लीग। अविष्का फर्नांडो का भी अच्छा सीजन गया था। कुशल मेंडिस अच्छे खिलाड़ी हैं। दिनेश चांदीमल की वापसी हुई है, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा इस टीम को। दशुन शानका ऑलराउंडर श्रीलंका के पूर्व कप्तान। वनिंदु हसरंगा वो भी बहुत अनुभवी स्पिनर है, बहुत ही मदद मिलेगी श्रीलंका को। गेंद टर्न होगी तो हसरंगा कितना परेशान कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, वो देखने को मिल सकता है। और एक और नाम यहाँ पे दुनित वेल्लालागे, जो आपको नाम याद आ रहा होगा, एशिया कप आपको याद आ रहा होगा, वहां पे वेल्लालागे ने जो गेंदबाजी की थी, कुलदीप यादव ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, उसकी वजह से टीम इंडिया ने उस मैच को जीत लिया था, लेकिन वेल्लालागे ने बहुत परेशान किया था उस मुकाबले में। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको याद आ रहे होंगे। उसके साथ साथ महेश तीक्षाना जो चेन्नई के लिए खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, आपको होंगे मिस्ट्री स्पिनर। फिर चामिंदु विक्रमासिंघे, ये एक और हैं, आई थिंक बॉलर हैं। मथीशा पाथिराना CSK के लिए खेलते हैं,
बहुत ही बढ़िया उनका बॉलिंग एक्शन है, यॉर्कर सटीक डालते हैं, वेरिएशन भी उनके पास है। तो श्रीलंका का स्क्वाड मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली इनका बॉलिंग अटैक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और नुआन तुषारा जो एमआई के लिए खेलते हैं, उनका भी एक्शन मलिंगा जैसा ही है। और इसके साथ साथ दुष्मंत चमीरा, एक और अनुभवी तेज गेंदबाज, और बिनुरा फर्नांडो, ये हो गए आई थिंक ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं। तो इनका भी एलपीएल बहुत अच्छा गया था। और ये मैंने आपको पूरा स्क्वाड बता दिया। चरित असलंका ने जाफना किंग्स जो अभी चैंपियन बना एलपीएल का इस सीजन का, तो वो उसके कप्तान थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से एड लीडरशिप के थ्रू उन्होंने चैंपियन बनाया जाफना किंग्स को। उसके साथ साथ अविष्का फर्नांडो का ये सीजन बहुत अच्छा गया, हाईएस्ट स्कोरर रहे, टॉप स्कोरर रहे इस बार लंकन प्रीमियर लीग में। और कुशल जनक परेरा का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था, 170 के करीब का स्ट्राइक रेट था, 290-296 के करीब उन्होंने भी रन बनाए। और जो कि बिनुरा फर्नांडो का भी ये सीजन बहुत अच्छा गया, 13 विकेटें उन्होंने भी ली। तो ओवरऑल ये स्क्वाड बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो टीम इंडिया को अच्छा क्रिकेट खेलना होगा अगर उनको हराना है मेजबान श्रीलंका को, क्योंकि स्पेशली स्क्वाड को अगर मैं देखूं तो इनका बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है। थिक्शाना, हशरंगा, वेललागे, दुष्मंत चमीरा, उसमें आपको मतीशा पाथिराना दिखेंगे, नुआन तुषारा दिखेंगे, बिनुरा फर्नांडो, वेरिएशन है इनके पास। ऊपर आपको देखिए बैटिंग में कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, चरित असलंका लेफ्ट हैंडर मिडल ऑर्डर में खुद खेलेंगे, नंबर 4 पे आई थिंक खेलेंगे पतुन निशंका, ओपन करेंगे। बहुत ही बढ़िया ये श्रीलंका का मुझे स्क्वाड दिखाई दे रहा है। तो ये T20I सीरीज बहुत ही रोमांचक होने वाली है, 27 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं तुरंत एक और नया वीडियो लाऊं आपको पता चल जाए। तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रभात राज नारायण, बिहाइंड द स्टम्प दोस्तों। जय हिंद।